नमस्कार दोस्तों कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हॉस्टल बेस्ट है या फिर रूम लेना बेस्ट है कोटा के अंदर अगर आप कोचिंग करते हैं। तो दोस्तों आज जो बात है बेसिकली रूम वर्सेस हॉस्टल्स, कौन है बेटर, कौन से ज़्यादा सुविधाजनक हैं, किसमें कम खर्चा आएगा, इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम। जहाँ तक मैं रहा हूँ हॉस्टल में, तो मुझे ऐसा नहीं है कि हॉस्टल बेस्ट लगा या फिर मैं हॉस्टल में रहा तो मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप हॉस्टल में रहिए, नहीं रहिए। मैं आपको पूरी बातें बताता हूँ कि आपके अगर प्राइस एक्चुअली आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब 6,000 से लेकर के 15,000 तक के हॉस्टल्स होते हैं और कुछ 2,000 से लेकर के 10,000 तक रूम्स भी होते हैं। तो उनमें से आप अपने हिसाब से कैसे एक रूम या बढ़िया सा हॉस्टल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप करते हैं हॉस्टल सिलेक्ट, तो हॉस्टल में मिनिमम कहीं भी अगर आप दूर भी हॉस्टल लेते हैं तो 5,000 रुपये उसकी प्राइस रहती है और 5,000 रुपये महीना। उसके बाद अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, आप जो है कोचिंग की बिल्डिंगों के पास में अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली आपको 10,000 तक का पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको चाहिए है मान के चलिए 200 कदम की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर, तो डेफिनेटली वो 10,000 तक का पड़ेगा आपको। उसके अलावा कुछ हॉस्टल्स होते हैं जो वाकई में आप अगर उनसे बात करेंगे तो 9,000 8,000 तक भी कर दें आपको, जो पास में है, और आराम से आप करवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप उन लोगों से बात करते हैं, वो इंसान कैसे हैं, आपकी बात को समझते हैं और आप कितने अच्छे से उन पर अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका खर्चा जो है करीबन आ जाए यही कुछ 3.5 लाख 4 लाख के समथिंग 2 साल का, तो फिर आपको डेफिनेटली पीजी लेना पड़ेगा। और हॉस्टल भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या कमियां रहेंगी वो भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप हॉस्टल लेते हैं, मैं पर्टिकुलर टारगेट करूँगा रेजुनेंस को। रेजुनेंस या एलन साकार या वाइब्रेंट या बंसल, ये 4 कोचिंग जो हैं वो लगभग एक दूसरे के बहुत ही पास हैं। तो इन चारों को टारगेट करके मैं आपको हॉस्टल बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर आप इनके पास हॉस्टल लेते हैं करीबन 700 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर के दायरे में, तो आपको हॉस्टल्स की रेंज मिल जाएगी 6,000 से लेकर के 10,000 11,000 तक के बीच में। और एकदम जो नियरेस्ट हॉस्टल हैं वो तो फिर 14,000 15,000 13,000 12,000 इस प्राइस में आपको मिलेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले एक हॉस्टल 8,000, तो तकरीबन आप एक एवरेज हॉस्टल मान लीजिए कि 8,000 तो लगेंगे ही। हॉस्टल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं वो जानिए आप। सबसे पहले लॉन्ड्री में ऐसा होता है दोस्तों कि 30 जोड़ी कपड़े, जिसमें आपके अंडरगारमेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं और कोई भी स्वेटर इंक्लूड नहीं होता है। जो विंटर वेयर होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। तो वैसे इनर वगैरह ये सब चलते हैं, वो दिलवा सकते हैं आप, और 30 जोड़ी कपड़े ऐसे मिला सकते हैं। लॉन्ड्री वाला जो है हर 3 दिन में हॉस्टल में आता है। इस प्रकार से लगभग 10 दिन महीने के अंदर वो आपको आता है। बाकी के पिछली बार के कपड़े देता है और जो नए कपड़े हैं आपको देने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 3 दिन आपको कपड़े चलाने हैं, चाहे 3 जोड़ी पहन लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए। आप एक जोड़ी को 2 बार पहन लीजिए 2 दिन के लिए, जो भी है आपका वो होता है। उसके बाद मैस इंक्लूड होती है हॉस्टल्स के अंदर। अधिकतर 90% हॉस्टल्स के अंदर मैस इंक्लूड है। तो आपको जो है सुबह की चाय प्लस नाश्ता, उसके बाद आपको दोपहर का खाना, शाम को चाय और उसके साथ थोड़े बिस्किट या फिर टोस्ट वगैरह, और रात का खाना, ये चीज़ें मैस में आपकी इंक्लूड रहती हैं। मैस की क्वालिटी, खाने की क्वालिटी, उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ इसके बारे में। तो मैस की क्वालिटी जो है शुरू के 3 महीने, चूँकि पेरेंट्स आते हैं, आना जाना लगा रहता है स्टूडेंट्स का, तो वो अच्छी रखते हैं। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर के बाद क्वालिटी डाउन होती है हर एक हॉस्टल की मैस की। दोस्तों तो हॉस्टल में आपको लगेगा इतना खर्चा। अगर आपको 2 किलोमीटर रेजोनेंस, बंसल, साकार, एलन, ये 3 जो बिल्डिंग है इंक्लूडिंग वाइब्रेंट, इनसे 2 किलोमीटर दूरी पर है डकनिया स्टेशन, और उसके पास में ही आपको कई ऐसे हॉस्टल्स मिल जाएंगे जो कि करीब 6,000 रुपये के हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इंक्लूड है, और साथ ही साथ वो मेस भी आपको प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ड्री भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स रुकने आते हैं, जो कि 250 रुपये उनसे लिया जाएगा दिन का किराया, वो भी
डकनिया स्टेशन साइड के हॉस्टल्स आपसे नहीं लेंगे। वहीं बात करते हैं न्यू राजीव गांधी नगर के, तो वहाँ पर आपको हॉस्टल्स मिलेंगी कम से कम 7,000 से लेकर के 11,000 12,000 तक के, और सिंगल सीटेड जो होता है वो होता है 7,000 तक का। कमरे का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन 12 फीट इंटू 14 फीट ये करीबन उसका साइज़ रहता है एक सिंगल रूम का। डबल का हालांकि थोड़ा सा बड़ा होता है, जो कि होता है 16 इंटू 16 या फिर शायद 20 इंटू 20, मुझे ज़्यादा अच्छे से मेज़रमेंट नहीं पता था उसका। और फिर अब बात करते हैं पीजी की, यानी कि किराए के रूम की। तो जैसा कि आपने देखा कि हॉस्टल्स में तो आपका जाएगा लगभग 7,000 मिनिमम, एक मिनिमम हॉस्टल अगर आपको चाहिए। और अब बात करेंगे हम पीजी की, तो पीजी में जो है आपको विज्ञान नगर एक एरिया है जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है रेजोनेंस, एलन, वाइब्रेंट से, इन चारों कोचिंगों से 1.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे आपको 2,000 से लेकर के 4,000 तक आपको पीजी मिल जाएंगी, मतलब किराए का रूम मिल जाएगा, जहाँ पर खाना इंक्लूड नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे, रेंट जो है आपको मंथली पेमेंट करना होगा उसका, और फिर उसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कितने महीने रहना है। उसके अलावा दोस्तों, अब जब आप 2 या 3,000 मैक्सिमम हम एवरेज लेके चलते हैं 3,000 रुपये में अगर आपने पीजी कर लिया, तो अब आपको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको मैथ जो है मैं ये गारंटी देता हूँ कि 100 कदम या 200 कदम मैक्सिमम, यानी कि 100 मीटर से लेकर 150 मीटर की दूरी में कोई ना कोई मैथ, चाहे पीजी में रहते हो या हॉस्टल में रहते हो, वहाँ पे अवेलेबल हो ही जाएगी, क्योंकि कोटा में लोगों का अब ये प्रोफेशन बन चुका है और उन्हें पता है कि इन्हें ज़रूरत पड़ती है और आपकी ज़रूरत भी वहाँ पे पूरी होने वाली है। मैथ्स का जो प्राइस है वो 2,000 से लेकर के 4,000 तक के बीच में आपको मैथ्स मिल जाएगी। 4,000 वाली मैथ्स जो होगी वो डिपेंड करता है उसका मेन्यू क्या है एक सप्ताह का, तो उस सब पे बेस्ड है वो, तो वो भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन 2,500 में भी ठीक मिलता है खाना। और ये मैथ्स वाले क्वालिटी अपनी समय के साथ साथ बिगाड़ते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चे जो है हमें हर महीने बांध के रखने हैं, इसलिए वो अपने खाने की क्वालिटी को एवरेज तो रखते ही हैं, जो कि हॉस्टल्स नहीं कर पाते हैं बाद के समय। और तो ऐसे ही आप मान लीजिए 2,500 हो गया, मान लीजिए 3,000 किराया हो गया हमारा और 3,000 हो गया मैथ्स का, तो हो गया 6,000 रुपये। और उसके बाद लॉन्ड्री अगर आप लगवाना चाहते हैं तो 500 मैक्सिमम 500 तक में आपको लॉन्ड्री लग जाएगी। और सेम जैसे हॉस्टल्स में लॉन्ड्री देने का लेने का होता है, वैसे ही आपको मेस में भी प्रोवाइड किया जाएगा, कपड़े वगैरह सब उतने ही तरीके से। और पर एक चीज़ जो होती है, अगर आप बाहर मैस लगवाते हैं तो वो अगर आप चाहें टिफ़िन भी लगवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सुबह का नाश्ता और शाम की 4 बजे जो चाय होती है वो दोनों चीज़ें नहीं मिलती हैं। वो आपको 20-30 रुपये खुद को डेली के खर्च करने पड़ेंगे। कोचिंग जाते समय बच्चे को भूख लगती है डेफिनेटली, ब्रेक्स होते हैं, वहाँ पे कैंटीन में खाना महंगा रहता है, रेजिडेंस की कैंटीन में तो महंगा रहता ही है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप सुबह नाश्ता करके जाएं। और ऐसे में आपको कई दुकानें रास्ते में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे कर सकते हैं इजीली, बट ये है कि 15 से 20 रुपये तो आपका लगने ही है। कई मेस वाले आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप जो है मैं 500-600 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे, सुबह सुबह नाश्ता आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं, जो मॉर्निंग मील होता है वही भी इंजॉय करें। तो ये जो है आपका 6,000 रुपये इसमें भी लग गया। अब ये 6,000 जो है एवरेज है, ये मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है 25, यानी कि कुल 5,000 में भी आपका काम चल सकता है। आप एटलीस्ट 10 महीने रुकते हैं तो 50,000 रुपये में आपका ये रहने का कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप एक पीजी लेते हैं तो। एक और इससे सस्ती पॉलिसी रहती है जो कि होती है, अगर आप मैस ना लगवाकर अपनी माँ को रख लें साथ में रूम में, तो वहाँ पे आपको एक बेटर फैसिलिटी है, क्योंकि आपकी मम्मी जो है खाना बना देंगी। उसके बाद आपका 10,000 का कुल 10 से 15,000 मान लीजिए आपका जो है खाने का सामान आ जाएगा, किराने का। और ऐसे करने के बाद आपको रेंट देना पड़ेगा, तो 30,000, 40 से 45,000 वही आपको पड़ेगा, लेकिन उसी के आसपास 40 से 50,000 के आसपास। और आप अपनी मम्मी को रख सकते हैं तो उससे थोड़ा बचत हो जाएगी आपकी 10,000 तक की, बस ये हो सकता है। और न्यू राजीव गांधी नगर जो कि इस एरिया के पास है, रेजिडेंस के पास है, वहाँ पर भी अब मैंने आपको जैसे बताया कई पीजी अवेलेबल हैं, लेकिन वो थोड़े हाई क्लास है। सबसे अच्छा अगर आपको किराए का रूम चाहिए है, आप जाते हैं रेजिडेंस में, या एलन, साकार, या वाइब्रेंट, या बंसल, या करियर पॉइंट, इन 5 में से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं या इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो आप विज्ञान नगर में पीजी ढूंढिए। अगर आपको पीजी चाहिए तो बेस्ट पीजी आपको विज्ञान नगर में मिलेंगे। उसके अलावा महावीर नगर, यह भी कुल आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर के बीच में है, और ये रेजिडेंस के पीछे है बेसिकली, तो वो भी आपको वहाँ पर भी अच्छे दामों में पीजी मिल जाएगा। आपका 5,000 मैक्सिमम लगेगा किराया।
उसके बाद महावीर नगर के बाद IL कॉलोनी है और राजीव गांधी नगर है। राजीव गांधी नगर और महावीर नगर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो मोहल्ले हैं। न्यू राजीव गांधी अलग है, वो थोड़ा दूर है, वहाँ पे पीजी सस्ते नहीं होते हैं, लेकिन राजीव गांधी नगर में आपको पीजी सस्ते मिल जाएंगे। ओवरऑल बात करें तो मैंने आपको दोनों बताया, एक छोटा सा एक समरी दे देता हूँ मैं। तो हॉस्टल में आपके लगेंगे लगभग 7,000 रुपये, पीजी में आपके लगभग लगेंगे 6,000 रुपये, जो कि हो सकते हैं 5,000 तक डाउन, और हॉस्टल में भी आप 6,000 तक डाउन कर सकते हैं। तो कुल मिला के 1,000 रुपये महीने का आपका ज़्यादा लगना है हॉस्टल में। लेकिन हॉस्टल में वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं जैसे कि झाड़ू पोछा हुआ, ये बाथरूम का हुआ, तो ये हॉस्टल में आपको मिल जाती हैं, लेकिन पीजी में ये आपको खुद करनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंस है। लेकिन अगर आप पीजी चुनते हैं तो आप पे जो मैस है वो एवरेज क्वालिटी का खाना देगी, लेकिन हॉस्टल की मैस जो है वो 3 महीने के बाद आपको बेकार क्वालिटी का खाना देने लगेगी, ये बात तय है। और हॉस्टल्स में एक जो पढ़ने के एनवायरनमेंट की बात होती है, तो वो दोनों चीज़ें हैं हॉस्टल्स में कि 50 से 60 बच्चे होते हैं एक हॉस्टल में। वहाँ पे आपको मस्ती करने वाले बच्चे भी मिलेंगे, पढ़ने वाले बच्चे भी मिलेंगे। तो हो सकता है कि जब वो मस्ती करते हैं तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाए, और हो सकता है कि वो उनको पढ़ते देखते हुए आपका मन पढ़ने में लग जाए। और वहीं पीजी में आपको घर जैसा माहौल मिल भी सकता है, लेकिन अगर पीजी के जो मालिक हैं वो अगर अच्छे दिल के नहीं हैं तो आपको वहाँ पे नुकसान भी है, क्योंकि आप उनसे बना नहीं पाएंगे और कई तरीके के आपको प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। तो बेसिकली दोनों में ही प्लस माइनस हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है, और पीजी बेटर है या फिर आपके लिए हॉस्टल बेटर है। तो दोनों ही चीज़ें वैसे बेसिकली ठीक हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आने वाली कुछ वीडियोस में डालूंगा तो उनमें नीचे डिस्क्रिप्शन लिस्ट दे दूंगा, जहाँ पे मैं 10 टॉप हॉस्टल जो कि अलग अलग बजट में होंगी, 10,000 के बजट में, 10 8,000 के बजट में, और 10 6,000 टू 7,000 के बीच में होंगी, और इनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि होगी मेरे ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, विच इज़ कोटा जानकारी, बट इट इज़ नोन बाय नो न्यू 1007। तो वहाँ से आपको मैं ये जानकारी वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो वहाँ पे आप इजीली छाट सकते हैं, वो भी ज़्यादा दिन नहीं लूँगा मैं, बहुत कम दिनों में कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी कुछ मेरी जानकारी, ये अगर आपको पसंद आती है। दोस्तों मैं वहाँ पे रह चुका हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव था, तो मैंने उस हिसाब से आपको बता दिया। हो सकता है मेरी कई बातें गलत हों, कई बातें सही हो, सही लगे जो आप अपना लीजिए, आपकी कुछ मदद होती है तो मैं बहुत बहुत खुश रहूँगा आपकी इस मदद करके। लेकिन कुछ बातें हो सकती हैं गलत हैं, तो वो उन्हें आप क्षमा दें, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट अनुभव था, इट्स नॉट एन ऑफिशियल वे। तो यही है बस। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो हो सकता है वो वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हों, और अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में डाल दीजिए जो जानकारी चाहिए, मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको दे दूँगा या फिर कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। धन्यवाद।